दोस्तों, जिहाद का लफ्ज लोगों के दिल और दिमाग में अलग तरीके से समा गया है। जिहाद का लफ्ज सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि इसका मतलब है कि लड़ाई झगड़ा, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि इसका और भी माना होता है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसका और कौन सा माना है तो आप आज की ये वीडियो मुकम्मल देखें। एक लड़का था जिसका नाम जमाल था। उसने अपने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे जिहाद पे जाने का बहुत शौक है। मेरा जी चाहता है कि मैं अपने वतन और दुश्मनों के खिलाफ लड़ूं, उनका मुकाबला करूं। उसकी अम्मी ने कहा, लेकिन मुन्ने, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। उसने कहा, अम्मी, मेरे ख्याल में ये कद या उम्र का छोटा होना या बड़ा होना इतनी अहमियत नहीं रखता जितना इंसान के इरादे की मजबूती और हिम्मत का बुलंद होना अहम है। बस मैंने कह दिया है कि मैं अपने कश्मीरी मुजाहिदीन के हम कदम दुश्मन का मुकाबला करूंगा और दुश्मन के नापाक कदम हमेशा के लिए उखाड़ दूंगा और उस जन्नत नजीर वादी कश्मीर का मुहाफिज बनूंगा। उसकी अम्मी ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, अरे मुन्ने, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो उस बच्चे ने अपने सवाल का जवाब न पाते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन उसकी अम्मी ने नाराजगी की वजह भांप ली और कहा कि अच्छा मुन्ने, उसका एक आसान तरीका है कि पहले तुम दिल लगाकर पढ़ो, फिर तुम आर्मी में दाखिला ले लेना और अपने भाइयों और सरजमीन के बहादुर जियाले बन जाना। उसने कहा कि लेकिन अम्मी, आपको पता है कि इसमें कितना वक्त सर्फ हो जाएगा और हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि दुश्मन पाक वादी पर अपनी हठधर्मी किए बैठा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खूबसूरतियों, उसके मासूम लोगों को निगल रहा है। उसकी अम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सुना कि सब्र का फल जरूर मिलता है और अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है। बस तुम अपने इसी जज्बे और हिम्मत को बुलंद और ताज़ा रखना, फिर देखना जल्दी एक बहादुर और मजबूत बाजू वाले मुहाफिज बन जाओगे। और हाँ, तुम इस सारी कोशिश के साथ साथ एक तरीके से भी जिहाद में हिस्सा ले सकते हो। लड़के ने कहा कि वो कैसे अम्मी, जल्दी बताए ना। उसकी अम्मी ने कहा, अच्छा बाबा, बताती हूँ। तुम इस तरह से जिहाद में हिस्सा ले सकते हो कि तुम ऐसा करो कि अपने जैसे चंद दोस्तों जिनमें तुम्हारे जैसा जोशो जज्बा हो, तुम उन सबको मिलाकर एक तंजीम बनाओ और फिर हफ्ते में एक दफा अपनी इस टीम के साथ अपने मोहल्ले, स्कूल, गली और अजीज रिश्तेदारों से चंदा इकट्ठा करके कश्मीर फंड में देकर अपने मुजाहिदीन भाइयों की इमदाद करो। ये भी जिहाद का एक तरीका है ताकि मुजाहिदीन को असलहे और दूसरी जरूरियात वसाइल की कमी न हो और तुम जैसे बहादुर जवानों के मैदान में आने तक वो मजबूत किले के मानिंद रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा और जालिम को उसके जुल्म की जरूर सजा मिलेगी। अब बोलो बेटा, कुछ समझ में आई मेरी बात? लड़के ने कहा कि वाकई अम्मी जान, ये भी जिहाद में हिस्सा लेने का एक बेहतरीन तरीका है। मैं आज ही ऐसी तंजीम बनाता हूँ। उसकी अम्मी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया तो आहान ने भी फौजियों के अंदाज में अपने अम्मी को सैल्यूट किया। उसकी रोशन आंखों की चमक उसके अज़्म और इरादे की मजबूती का साफ पता दे रही थी। मुझे उम्मीद है कि इसकी सुनने के बाद आपको इसका अंदाजा हो चुका होगा कि जिहाद सिर्फ इसका नाम नहीं कि मैदान जंग में निकल जाओ और दुश्मनों से मुकाबला करो, बल्कि जिहाद ये भी है कि हम अपने गरीबों के साथ अच्छे से पेश आएं। चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके साथ अच्छे से पेश आना, उनकी मदद करना, उनकी देखभाल करना, ये भी एक जिहाद है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज।